हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक जिंदगी कहानियाँ में। आज आपके लिए लेके आई हूँ एक और कहानी जिसका नाम है अहंकार की भावना। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आप सुन सकें। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आपको कहानी कैसी लगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक बड़े साधु रहते थे। वे प्रतिदिन आसपास के ही किसी गांव से अपने लिए भिक्षा मांग कर लाते और भोजन करने के बाद बचा हुआ खाना खुंटी पर टांग देता। साधु की झोपड़ी में एक चूहा भी रहता था। वो रोज साधु की भिक्षा के बर्तन से उछलकर खाना चुरा लेता था। साधु ने अपनी भिक्षा का कटोरा बहुत ऊंचा भी टांग दिया तो भी वो चूहा उछलकर वहां तक पहुंच ही जाता था। साधु इससे बहुत परेशान रहते थे। जीव हत्या ना हो इसलिए वो चूहे को मारना नहीं चाहते थे। एक दिन उनकी झोपड़ी में उनसे मिलने उनके एक साधु मित्र आए। दोनों मित्र काफी समय बाद मिले थे। मित्र से मिलकर साधु बहुत खुश हुए। दोनों भोजन के बाद रात में लेटकर आपस में बात कर रहे थे, लेकिन बातचीत के क्रम में बीच बीच में कुछ अंतराल पर साधु एक डंडे से जमीन पर जोर जोर से मार भी रहे थे ताकि चूहा आसपास न आ सके। दूसरे साधु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनका मित्र क्या कर रहा है। उन्होंने पूछा कि मित्र, मैं इतने दिनों बाद तुमसे मिलने आया हूँ, लेकिन तुम मुझसे बात करने की बजाय डंडे से जमीन पर मार रहे हो। क्या मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ये सुन साधु ने कहा कि ऐसी बात नहीं है मित्र, यहाँ झोपड़ी में एक चूहा है जो मेरी भिक्षा के बर्तन से रोज खाना चुराता है, जिसके कारण मैं बहुत परेशान हूँ। दूसरे साधु ने आश्चर्य से कहा कि इतनी ऊंचाई पे रखे गए बर्तन से कैसे कोई सामान्य सा चूहा खाना चुरा सकता है। तब साधु ने अपने मित्र को बताया कि वो चूहा बहुत तेज है। इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद वो उछलकर बर्तन तक पहुंच जाता है। ये सुन मित्र साधु ने कहा कि ऐसा किसी साधारण चूहे के लिए संभव नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। उसके बाद दोनों साधु उठे और खोजते खोजते चूहे के बिल तक पहुंच गए। दोनों साधुओं ने चूहे का बिल खोदना शुरू किया और देखा कि चूहे ने अपने बिल में बहुत सारा चुराया हुआ खाना जमा कर रखा था। दोनों ने उस खाने को निकालकर फेंक दिया। 2 दिन में ही खाने के अभाव में चूहा कमजोर होने लगा और झोपड़ी को छोड़कर भाग गया। बाहर से आए साधु ने अपने मित्र से कहा, देखो मित्र, ये चूहा अपने जमा किए हुए भोजन के बल पर ही इतना उछल कूद कर चोरी कर पा रहा था। हमने इसका संचय किया हुआ धन हटा दिया तो ये आश्रम छोड़कर तुरंत भाग गया। अक्सर अवैध धन के संचय का प्रभाव कई कमजोर लोगों को भी बलवान बना देता है, जिसके कारण व्यर्थ ही उनमें अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसे लोगों की शक्ति उनके शरीर में नहीं होती, बल्कि अपने घर में जमा किए हुए अवैध धन से होती है। अगर इस प्रकार का जमा किया हुआ धन इन लोगों से अलग हो जाता है तो वो इंसान अपने आप ही कमजोर हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।